हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के C++ के ट्यूटोरियल में हम लोग नेक्स्ट कीवर्ड इसमें देखेंगे स्टैटिक कीवर्ड। जैसे इससे पहले आपने दिस कीवर्ड यूज़ किया था, वैसे ही आपका एक नेक्स्ट कीवर्ड है इसमें स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड का मीनिंग है अगर आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक क्रिएट कर देते हैं तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू उस वेरिएबल को कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं क्योंकि उसकी मेमोरी डिफाइन पहले से हो जाती है आपकी। इन C++, स्टैटिक इज अ कीवर्ड और मॉडिफायर दैट बिलोंग टू द टाइप नॉट इंस्टेंस। मीन्स एक टाइप होता है जो इंस्टेंस नहीं होता है। सो इंस्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सेस दी स्टैटिक मेंबर। मीन्स आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं। इन C++ स्टैटिक कैन बी फील्ड। स्टैटिक आपकी फील्ड हो सकती है, मेथड हो सकती है, कंस्ट्रक्टर हो सकता है, क्लास हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज, ऑपरेटर एंड इवेंट, ये सारे आपके स्टैटिक आप क्रिएट कर सकते हैं C++ में। अ फील्ड विच इज़ डिक्लेयर एज स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक फील्ड। अगर आपने कोई फील्ड को स्टैटिक डिफाइन किया है तो उसे स्टैटिक फील्ड बोलते हैं। अनलाइक इंस्टेंस फील्ड विच गेट मेमोरी, अगर आपने कोई सिंपल फील्ड डिफाइन की है तो वो मेमोरी को एक्सेस करता है, गेट मेमोरी ईच टाइम वेन एवर यू क्रिएट ऑब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हर टाइम आपका क्या कहते हैं मेमोरी लेता है। देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक फील्ड क्रिएटेड इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर स्टैटिक अगर आपने कोई फील्ड को क्रिएट किया है तो वो एक ही कॉपी आपकी क्रिएट होती है, बार बार उसी पे आपका कॉल होता है। इट इज़ शेयर टू ऑल दी ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सभी पे ये शेयर हो सकता है आपका। तो सिंपल एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इसको प्रॉपर समझेंगे एंड इसके बाद हम लोग इसको सिस्टम पर भी देखेंगे प्रोग्राम को रन करा के। सो सबसे पहले हमने हेडर फाइल डिफाइन कर दिया है, नेम स्पेस आपका हो गया, क्लास हमने यहाँ पर बनाई है अकाउंट। देन पब्लिकली हमने यहाँ पर डिफाइन किया है इंटीजर अकाउंट नंबर, स्ट्रिंग नेम, ये डेटा मेंबर है, इंस्टेंस वेरिएबल है एंड डेटा मेंबर ये भी आपका इंस्टेंस वेरिएबल है। इसके बाद हमने स्टैटिक फ्लोट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो ये स्टैटिक वेरिएबल है, नॉट इंस्टेंस वेरिएबल। ये स्टैटिक वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, तो इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं। देन हमने इस अकाउंट का एक यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है। देखिए ये क्लास का नेम है एंड ये आपका फंक्शन का नेम सेम हो जाता है तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर एंड ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। सो इसके बाद आपने इंट अकाउंट नंबर एंड स्ट्रिंग नेम ले लिया, यहाँ पर 2 पैरामीटर हमने इसमें पास कर दिए, तो ये आपका एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपने डिफाइन कर दिया है। देन इससे पहले दिस कीवर्ड मैंने बताया था क्योंकि आपने यहाँ पर लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू सेम ली है, तो दिस अकाउंट नंबर इक्वल टू काउंट मीन्स ग्लोबल वेरिएबल में आपके अकाउंट नंबर चला गया एंड नेम आपका ग्लोबल नेम में आपका नेम एंटर हो गया। नाउ इन डिस्प्ले में हमने क्या किया, सी आउट अकाउंट नंबर को प्रिंट कर दिया, नेम को प्रिंट कर दिया है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया है। देन ये आपकी क्लास कंप्लीट हो गई। अब आउटसाइड हम लोग जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट एक आपका स्टैटिक वेरिएबल बनाया था, इसकी वैल्यू हम लोग आउटसाइड क्लास के डिफाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर फ्लोट अकाउंट क्लास का नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर आ जाएगा आपका। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू हमने यहाँ पर दे दिया है 7.6 यहाँ पर दे दिया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो चुका है 7.6। इसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पर, मेन इंट मेन एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अकाउंट का, ओबी अकाउंट 2 पैरामीटर आपको पास करने थे, 200 हमने दे दिया है अकाउंट नंबर एंड नेम दे दिया है यहाँ पर क्लास। सो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। देन उसके बाद हमने यहाँ पर डिस्प्ले को कॉल किया, डिस्प्ले को जैसे ही आप कॉल करेंगे तो अकाउंट नंबर आपका आ जाएगा 200, नेम आ जाएगा कैलास एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हमने ये ऑब्जेक्ट के टाइम पर या अपने कंस्ट्रक्टर के टाइम पर इनिशियलाइज नहीं किया है, आपका पहले ही जो हो गया है वो क्रिएट हो चुका है, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7.6 एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एक आपका प्रोग्राम था स्टैटिक वेरिएबल का। सो स्टैटिक कीवर्ड आपका ये था। स्टैटिक का मीनिंग होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है आपकी एंड ये आप विदाउट ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट।